ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वेस्ट बंगाल स्टार्ट किया था और वेस्ट बंगाल का आधा सेक्शन हो चुका था, और इस लेक्चर में हम लोग पूरा वेस्ट बंगाल को खत्म करेंगे, पॉलिटिकल और फिजिकल वाला सेक्शन। ठीक है, तो आगे चलते हैं और वेस्ट बंगाल को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन थोड़ा सा कर देता हूँ कहाँ तक हो चुका था। जैसे कि हमने देखा था कि ये जो पतला वाला सेक्शन है, यहाँ से आती है गंगा और ऐसे होके कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में। और इसके नीचे वाले सेक्शन को हमने कहा था कि गंगा के साउथ वाला सेक्शन पढ़ेंगे और फिर गंगा के नॉर्थ वाला सेक्शन, और साउथ वाले सेक्शन में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर नंबरिंग डालूंगा और थोड़ा सा बताना ये कौन सा जगह है। ठीक है, जैसे 1 नंबर क्या है, 1 नंबर पुरुलिया, 1 नंबर पुरुलिया। 2 नंबर पश्चिम वर्धमान, 3 नंबर बीरभूम। ठीक है, बीरभूम। 4 नंबर मुर्शिदाबाद, इसको कैंसिल करना था। 5 नंबर हुगली। 6 नंबर हावड़ा। 7 नंबर पश्चिम मेदिनीपुर मलिक कपूर नहीं, मेदिनीपुर। ठीक है, 8 नंबर पूरब मेदिनीपुर। 9 नंबर नॉर्थ 24 परगना। 10 नंबर कोलकाता। और 11 नंबर साउथ 24 परगना, साउथ 24 परगना। इतने डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं ये जो गंगा है, गंगा के ये नॉर्थ वाले सेक्शन में। ठीक है, गंगा के नॉर्थ वाले। अब देखना, गंगा जहां से नीचे आती है और बांग्लादेश में गुजरती है, यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कहते हैं मालदा। मैं दिखाऊंगा अभी, मालदा, जिसको हम लोग मालदा फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। अभी इसकी स्टोरी भी समझाऊंगा कि मालदा फॉल्ट क्या है। ठीक है, पहले यहाँ लोकेशन समझ ले। ठीक है, मालदा। और एकदम ऊपर जाएंगे तो सिक्किम से लगा हुआ है दार्जिलिंग। ठीक है, सिक्किम से लगा हुआ दार्जिलिंग। तो हमें नॉर्थ में 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखने, कौन कौन से, मालदा और दार्जिलिंग। ठीक है, मालदा डिस्ट्रिक्ट और दार्जिलिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये दिखाई दे रहा है, मैप है हमारा इसका, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, एंड यू विल गेट टू नो। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखना, थोड़ा सा चेक कर लूँ कि ये दिखाई दे रहा है। हाँ, बरोबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ है, ये दिखाई दे रहा है मालदा, है ना, मालदा। और इसी मालदा से होते हुए कौन सी नदी आ रही है, ये गंगा जी, यहाँ होते हुए ऐसे और चली जाएंगी बांग्लादेश में। ठीक है, मालदा, मालदा हो गया। और उसके बाद हम ऊपर देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा, ऊपर ये है सिक्किम, और सिक्किम से ही नीचे लगा हुआ क्या है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। और इसी दार्जिलिंग में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। पहले ये लोकेशन समझ में आ गया ना, जस्ट जहां से गंगा नीचे आती है उसको क्या कहते हैं, मालदा, मालदा। और सिक्किम से लगा हुआ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। इतना क्लियर है, बहुत आगे समझते हैं। थोड़ा सा जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर हम बात करें कौन सा नंबर हो जाएगा, उसे हमने 11 नंबर तक तो पढ़ लिया था, ये हो जाएगा 12 नंबर। चलो इसी से 12 नंबर हो जाएगा मालदा। ठीक है, मालदा, मालदा। अच्छा, ये मालदा जो है ना, मालदा, मालदा फॉल्ट के नाम से बहुत फेमस है। इसको समझना कि क्या होता है मालदा फॉल्ट। ठीक है, जैसे
मैंने कहा था कि ये जो नदियां हैं सारी की सारी, चाहे वो बिहार से निकल रही हो या गंगा निकल रही है, क्यों यहाँ से आकर के वो बांग्लादेश की तरफ क्यों मुड़ जाती है, क्यों यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाती है? तो दरअसल क्या हुआ, इधर का ये सब जो जमीन है थोड़ा थोड़ा उठा हुआ है और यहाँ पर आकर के ना ये जमीन धंस गई है। ठीक है, ये जमीन धंस गई है। और अगर हम बांग्लादेश को देखें तो ये बांग्लादेश वाला जो एरिया है ना, ये बहुत सालों पहले क्या हुआ था, यहाँ पर एक हलचल की वजह से यहाँ की जमीन नीचे धंस गई थी। और जब नीचे जमीन धंस जाती है तो उसे हम कहते हैं फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट। तो कहेगा मालदा फॉल्ट कहाँ है? भारत में, है ना। मालदा फॉल्ट कहाँ है? तो भारत में। मालदा फॉल्ट कहाँ है? भारत में। अब जब कोई जमीन का टुकड़ा नीचे की तरफ धंस जाए तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या हो जाएगा, ढलान, स्लोप हो जाएगा। और स्लोप होने की वजह से आसाम से आती है कौन? ब्रह्मपुत्रा। बिहार से बीचों बीच गुजरते यहां से चली जाती है कौन? गंगा। यहां से ऊपर से निकल के आती है सिक्किम वगैरह से होते हुए कौन? तीस्ता। समझ में आ रही है? यहां से होते हुए आती है कौन? सुवर्ण रेखा। सारी की सारी नदियां इसी की तरफ टगर के चली आती हैं। और इसका एक और भी रीजन है कि मोस्ट ऑफ द जो रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ क्यों फ्लो करती हैं? क्योंकि भारत का जो वेस्टर्न सेक्शन है वो थोड़ा सा हल्का सा टिल्टेड है ना। ज्योग्राफी में हमने सब किया हुआ है ऑलरेडी थोड़ा, पर यहाँ पर भी एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? मालदा फॉल्ट है। मालदा फॉल्ट। फॉल्ट किस लिए है, समझ में आया क्या? ओके। अब इसी मालदा में ना, इसी मालदा डिस्ट्रिक्ट में हमें एक देखने को मिलेगा फरक्का। फरक्का, ठीक है, जैसे ये मालदा है तो मालदा में हमें देखने को मिलेगा फरक्का। और हमें पता है कि मालदा से कौन सी नदी गुजर के यहाँ जाती है बांग्लादेश में? गंगा। तो इसी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी जिसे हम कहते हैं हुगली। ठीक है, ट्रिब्यूटरी नहीं, ब्रांच। देखो ट्रिब्यूटरी और ब्रांच में अलग होती है, फर्क होता है। समझ में आ रहा है क्या? ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं? जैसे देखना ध्यान से, जैसे ये गंगा है, ठीक है, गंगा में यमुना आकर के मिल जाती है तो ये क्या कर रही है? इसमें अपना पानी ऐड कर रही है, इसलिए इसे कहते हैं कि ये सहायता कर रही है पानी के बढ़ाने में। इसलिए यमुना क्या हो गई? ट्रिब्यूटरी। यमुना क्या हो गई? ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी। लेकिन गंगा मालदा से नीचे बांग्लादेश में चली जाती है और वहीं से एक शाखा नीचे आ जाती है जिसे हम कहते हैं हुगली। यहां से पानी निकल रहा है, ठीक है, पानी का डिवीजन हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे ब्रांच। क्लियर हुआ क्या? हुगली। तो हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है या ब्रांच है? यमुना क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है। नहीं, मतलब मैंने हुगली पूछा, यमुना ट्रिब्यूटरी है और हुगली क्या है? ब्रांच है। ठीक है, तो एक शाखा है, गंगा की ही एक शाखा क्या है? हुगली। इतना क्लियर हुआ? ओके ओके, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ। जैसे गंगा है, अब देखना, ध्यान देना यहाँ। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जहां से गंगा ये हुगली नदी निकलती है ना, उसी थोड़ी दूर पर, मतलब कि यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है जिसे कहते हैं फरक्का बैराज। क्या बनाया गया है? फरक्का बैराज। अब क्या होता था कि इस हुगली ने, क्योंकि ये गंगा कहाँ से आ रही है? उत्तराखंड से होते हुए यूपी, बिहार, झारखंड से टच होते हुए आके यहाँ अपना वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से होते हुए कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरी की पूरी सिल्ट, मिट्टी जितनी भी रहती है वो सब आकर के यहाँ ओर पर इकट्ठा हो जाता था। और मिट्टी जो इकट्ठा होता था वो धीरे धीरे किसमें भर जाता था? हुगली रिवर में, क्योंकि हुगली रिवर की स्पीड बहुत कम होती थी। ठीक है, तो इस हुगली में जब भर जाता था तो हमने बताया था कि हुगली रिवर पर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा हल्दिया पोर्ट। ठीक है, यहीं पर देखने को मिलता है हल्दिया पोर्ट। तो जब भी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होता था, यहाँ से कोई भी शिप वगैरह आती थी और इस शिप से अगर अंदर जाना रहता तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिल्ट भर गया रहता था, पूरा कचरा भर गया रहता था। तो
जहाजें जो होती थी वो फंस जाती थी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ क्या बना दिया गया, यहाँ पर बना दिया गया फरक्का बराज, और फरक्का बराज से इस गंगा का पानी रोक लिया जाता है और हच्चाक से पानी को छोड़ दिया जाता है। और जब हच्चाक से पानी छोड़ेंगे तो अपने साथ किसको लेकर बह जाएगी, मिट्टी को। तो हुगली नदी की जो मिट्टी रहती है वो सारा बहकर कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में, है ना, सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में आ जाएगी और वही डेल्टा वगैरह का निर्माण हो जाता है। बात समझ रही, सब जाके किनारे पर जम जाता है। इतना चीज क्लियर हुआ। तो फरक्का बैराज कहाँ है, मालदा में। ठीक है, मालदा में है फरक्का बैराज। तो ये क्या है, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज किस लिए बनाया गया, कि गंगा का पानी रोका जा सके और उसको कैसे छोड़ा जा सके, हचाक से। हचाक से मतलब स्पीड में, है ना, विथ हाई फ्लो और विथ हाई स्पीड, जो कहना कह लो, ताकि इस हुगली का जो क्या है, ये गाद है, गाद को क्या कहते हैं, सिल्ट, मिट्टी, सिल्ट, उसको क्लियर किया जा सके। ठीक है, ये स्टोरी याद रहेगी। मालदा, मालदा और किस लिए फेमस है, मालदा फॉल्ट के लिए। मालदा फॉल्ट, मालदा फॉल्ट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जमीन धंस गई है। ठीक है, इसके आगे की जो बांग्लादेश वाली जमीन है वो धंस गई है, तो यही कहते हैं कि मालदा फॉल्ट किसको किसको अलग करता है, तो बांग्लादेश और भारत को। ठीक है, मालदा फॉल्ट किसको किसको अलग करता है, बांग्लादेश और भारत को। अगर मैं देश का नाम ले रहा हूं, जैसे किसी कंट्री का, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें कंट्री का ही नाम लेना है। ठीक है, कंट्री की तुलना हम स्टेट से नहीं कर सकते ना। हाँ, तो मालदा दर्रा किसे अलग करता है, भारत और बांग्लादेश को, भारत और बांग्लादेश को। तो इतना चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ऊपर चले, अब ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ दिखाई देगा क्या, दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग। ये है ऊपर दार्जिलिंग। अच्छा, ब्लैंक मैप पर हमने नहीं देखा था, मैं यहाँ कर दूं, ये हो जाएगा मेरा 12 नंबर। क्या है ये, मालदा। ठीक है, और ये हो जाएगा 13 नंबर। क्या है ये, दार्जिलिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दार्जिलिंग समझने से थोड़ा सा बताने से पहले कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे दार्जिलिंग का अगर हम ये सेक्शन देखें तो हमको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये मुर्गी का गर्दन है ना, चिकन की गर्दन को अगर हम देखते हैं तो ऐसे रहता है, पतला सा रहता है, और ऐसे आगे निकला रहता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर लग रहा है चिकन है और इसकी गर्दन है, नेक है। तो इसलिए जो ये दार्जिलिंग में ये जो एरिया है जहां पतला हो गया है, ये मैं दिखाता हूँ, ये वाला सेक्शन, इसे हम कहते हैं चिकन नेक। अगर यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला भारत से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। और ये जो चाइना चोर है, ये हमेशा कोशिश करता है कि इसी पर क्या कर सके, इसको कब्जा कर सके और यहाँ पर प्रेशर बना सके कि जब भी लड़ाई हो तो भारत की जो फोर्सेस हो वो नॉर्थ ईस्ट में ना जा पाए, और यहाँ से मालदा फॉल्ट, मतलब मालदा बोलो, ये चिकन नेक को काट करके अलग कर दिया जाए और पूरी की पूरी फोर्सेस को इधर ही एरिया में क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। और यहाँ की जब सप्लाई रुक जाएगी तो आसाम, नागालैंड, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होंगे वो भूख से मरने लगेंगे, तो वहां धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिवोल्ट होने लगेगा, है ना, और लोग धीरे धीरे चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। तो इसीलिए फिर भारत ने कहा कि भाई ये तो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक रास्ता है कि अगर ये गलती से कुछ हो गया तो हम एक अपना भारत का बहुत बड़ा हिस्सा खो देंगे। इसलिए भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया कि ऐसी कभी स्थिति होगी तो आप हमें वेस्ट बंगाल से डायरेक्ट एक्सेस देना, कहाँ के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहा है बांग्लादेश से होते हुए सीधा नॉर्थ ईस्ट के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हुआ था, जैसे यहाँ हल्दिया बंदरगाह था, हल्दिया बंदरगाह से म्यांमार का एक पोर्ट था सितवे बंदरगाह, तो हमने सोचा था कि अगर इधर कहीं कुछ होता है तो हम लोग इस रूट से होते हुए भी कहाँ चले जाएंगे, अंदर अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन म्यांमार में भी क्या हो गया है,
तख्ता पलट हो गया है, आर्मी रूल लागू हो गया। तो अब जब आर्मी रूल लागू होता है तो देशों के रिलेशंस बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, हमारे लिए आंग सान सुची जो थी वो ठीक थी क्योंकि डेमोक्रेटिक थी, इलेक्शन से चुन करके आई थी तो वो बढ़िया थी। लेकिन जब आर्मी रूल आता है तो पता नहीं ये सितवे पोर्ट मिले ना मिले, ये अलग बात है। लेकिन हमारा जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन है, शेख हसीना के साथ रिलेशन बना करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रहा है क्यों? तो इसीलिए कभी भी कुछ होता है तो चाइना हो या पाकिस्तान हो बहुत कोशिश करते होंगे कि भाई बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब हो जाए, लेकिन मोदी जी है, शेख हसीना को समझा लेते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी ऐसी बात है, आप जो कहिए वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारे लिए भी है, अच्छा नेबरिंग भी है। और इमरजेंसी में अगर कभी युद्ध हुआ चाइना के साथ तो एक यूजफुल रास्ता भी यहाँ से, एक कॉरिडोर भी प्रोवाइड किया जा सकता है यहाँ से। इतना चीज क्लियर हुआ? ओके, तो हम लोग ये दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग का सिलीगुड़ी। ठीक है, जैसे दार्जिलिंग ऊपर है और यहाँ इसको कहते हैं सिलीगुड़ी, इसको चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 13 दार्जिलिंग, दार्जिलिंग यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? सिलीगुड़ी। अच्छा, पहले दार्जिलिंग और किस लिए फेमस है? तो भाई दार्जिलिंग जो है ये चाय के लिए बहुत फेमस है। दार्जिलिंग टी जो है बहुत महंगा जाता है, टी प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरी चीज टूरिज्म, टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली में ये ऊपर का जितना भी सेक्शन है सब टूरिज्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें सिलीगुड़ी मिलेगा, जलपाईगुड़ी मिलेगा, अलग अलग जितने भी प्लेसेस हैं वो सब टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिलीगुड़ी, 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 सिलीगुड़ी को हम क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक, चिकन। ठीक है, चिकन। क्यों कहते हैं? इसकी वजह सारी की सारी स्टोरी समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, यहीं से एक नदी आती है ऊपर से जिसको हम कहते हैं तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। बात समझ में आ रहा है? तीस्ता नदी। अब ये तीस्ता नदी का क्या होता है कि कभी कभी जो अपनी वेस्ट बंगाल की मिनिस्टर कौन, ममता बनर्जी, अब वो इलेक्शन के लिए क्या करती हैं कि तीस्ता नदी का पानी डैम वगैरह करके बना करके रोकने लगती हैं। और जब तीस्ता नदी का पानी रुकता है तो बांग्लादेश का कहना है कि भाई हमें पानी नहीं मिलता। अरे भाई कितना पानी चाहिए? इधर से पूरा का पूरा आ रहा है ब्रह्मपुत्र, हाँ, इधर से आ रही है जो है कि गंगा। कितना तीस्ता का ऐसा थोड़ी है कि 100% पानी रुक जाएगा तुम्हारा। हाँ? अगर हम डैम भी बनाएंगे तो पानी डैम में तुम कुछ वक्त तक स्टोर कर सकते हो, या तो इलेक्ट्रिसिटी करो या इरिगेशन के लिए यूज करो, बाकी पानी तो छोड़ना ही पड़ेगा तुमको। हाँ, तो पानी आता ही रहेगा। लेकिन नहीं, तो ये जो तीस्ता रिवर है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या हो जाता है? एक डिस्प्यूट का कारण बन जाता है। ठीक है, डिस्प्यूट का कारण। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि ये जो सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी कहेगा कि सिलीगुड़ी किस नदी के किनारे है, इसके पास से कौन सी नदी गुजरती है? तो यहाँ से गुजरती है महानंदा रिवर। ठीक है, बैंक ऑफ, महानदी नहीं, महानंदा। महानदी तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा साउथ। अभी मैं उड़ीसा वगैरह, ये उड़ीसा बोल रहा हूँ, हाँ, जब उड़ीसा वगैरह पढ़ाने लगूंगा तब उसमें दिखाऊंगा महानदी। लेकिन यहाँ पर है महानंदा, बैंक ऑफ महानंदा रिवर, महानंदा रिवर, बैंक ऑफ महानंदा रिवर। यही सिलीगुड़ी में हमें एक एयरपोर्ट, आर्मी एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, बांग डोंगरा एयरपोर्ट, बांग डोगरा एयरपोर्ट।
एयर एयर ठीक है, एयरपोर्ट। और दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है तीस्ता रिवर, ठीक है, तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर किसके बीच में डिस्प्यूटेड है? डिस्प्यूटेड बिटवीन बांग्लादेश और इंडिया, ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो दार्जिलिंग, और यहीं पर अगर हम देख लेंगे तो थोड़ा सा हमें जलपाईगुड़ी वगैरह भी, ये जैसे दार्जिलिंग के आगे वाला सेक्शन देखेंगे डिस्ट्रिक्ट तो हमें जलपाईगुड़ी मिल जाता है। जलपाईगुड़ी हो गया, ये दार्जिलिंग हो गया, ये सब टूरिस्ट प्लेस है, फेमस है, ठीक है। तो ये जो अपना तीस्ता है तो ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकल के जलपाईगुड़ी होते हुए और चली आती है कहाँ पे? बांग्लादेश। इतना तो नॉर्मल है, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ। इतना क्लियर हो गया। और इस तरीके से हमारा जो पॉलिटिकल वाला हिस्सा था, जितने डिस्ट्रिक्ट पढ़ने थे, जो इम्पोर्टेंट जगह पढ़ने थे, वो खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बंगाल के फिजिकल नक्शा की तरफ चलते हैं। वैसे मोस्टली तो बता ही चुका हूँ, बट एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या क्या है? अच्छा देखो, ये जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश नहीं, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश को बोल रहा हूँ, जो वेस्ट बंगाल है, ये हर एक मामले में बहुत बेहतरीन है। अगर हम देखें तो कैसे इसका फिजिकल स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कि भाई इसके पास समुद्री किनारा है ना, समुद्री किनारा है। तो समुद्री किनारा होने की वजह से क्या फायदा मिलता है? एक तो हमें टूरिज्म कर रहा हूँ, ये ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह करना है, बहुत आसानी से किया जा सकता है ना, ट्रेड में हमें बेनिफिट हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर वेस्ट बंगाल में अंग्रेजों का सबसे अधिक समय तक इन्फ्लुएंस रहा है। तो यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे मैंने ब्रिजेस के बारे में बताया थे, है ना, विद्यासागर ब्रिज हो गया, या रविंद्र ब्रिज जिसको हम लोग हुगली ब्रिज, हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं, वो सारे ब्रिजेस के बारे में बताए थे। तो यहाँ पर जो कि टूरिस्ट प्लेस अच्छे अच्छे हैं। यहीं पर विलियम जो कि फोर्ट है, यहाँ पर जो कि काली घाट है ना, हाँ, उसके बाद मेमोरियल है, विक्टोरिया मेमोरियल है, बहुत सारी चीजें हैं। और फिर तीसरी बात अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर जूट उद्योग, जूट के कारखाने, जैसे कि बांग्लादेश में क्या होता है, बांग्लादेश में जूट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल में क्या होता है? वेस्ट बंगाल में हमारा ये जूट के जो प्रोडक्शन को से जो धागा वगैरह बनती है, ठीक है, वो उसके कारखाने हैं पूरे। क्योंकि तुम जूट को उगा कर क्या करोगे जब तक उसके कपड़े ना बनाए जाए, उसके धागा ना बनाया जाए, उसका टेक्सटाइल वगैरह ना बनाया जाए, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता जूट का। तो जूट का सारा अगर हम बात करें कारखाना कहाँ पर है, तो है वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है। मैक्सिमम कारखाने वेस्ट बंगाल में, इसलिए हमने देखा था ना, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल को? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, है ना, ओके, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर। तो किसकी वजह से? क्योंकि इंडस्ट्री होने की वजह से। उसके बाद ये 1911 से पहले अगर हम बात करें तो ये जो कलकत्ता हुआ करती थी, कलकत्ता किसकी कैपिटल हुआ करती थी? भारत की कैपिटल हुआ करती थी। बात समझे? हाँ, तो हमने ये फिजिकल, इसमें ज्यादा बहुत कुछ याद करने वाली बात नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी से अगर हम रिलेट करेंगे तो चीजें पढ़ते जाएं, बस एक बार यहाँ पर हम पूरा का पूरा समराइज कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि क्या कर सकते हैं, तो पहले तो समुद्री सीमा यानी कि सी बॉर्डर या कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन बॉर्डर, इसकी वजह से क्या हमें बेनिफिट मिलता है? ट्रेड करने को मिल जाता है, ट्रेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चावल का प्रोडक्शन बहुत होता है, ठीक है।
तो एग्रीकल्चर के लिए भी नदियों की वजह से एग्रीकल्चरल लैंड बेनिफिशियल हो जाते हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग देखते हैं राइस प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है ना, राइस प्रोडक्शन। उसके बाद टूरिस्ट प्लेस, टूरिज्म सेक्टर है, सुंदरवन का डेल्टा वगैरह की वजह से लोग सुंदरवन नेशनल पार्क में घूमने वगैरह चले जाते हैं, है ना। हाँ, उसके बाद और क्या कह सकते हैं, तो ये कैपिटल थी, ओल्ड कैपिटल कर, ये सब तो बता चुका हूँ, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या इसका इम्पोर्टेंस और क्या हो सकता है, तो फिजिकल में आई थिंक सो इतना काफी है, और क्या इम्पोर्टेंस लेंगे, ठीक है। किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो अगर हम देखें वेस्ट बंगाल यहाँ नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो तीन तीन इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है वेस्ट बंगाल की, है ना। तो ये लिख लूं, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन से हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ओके। और क्या, अगर हम कहें कि भारत के कितने स्टेट से लगता है, तो 3 स्टेट से, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, 3, और इधर ऊपर आसाम, ठीक है, 4 स्टेट, और ऊपर है सिक्किम भी है, ठीक है, 5 स्टेट। तो वेस्ट बंगाल का अगर हम बात करें, तो ये 5 स्टेट, इंडियन के 5 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इंटरनेशनली 3 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद अब हम इसकी कुछ नदियों के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है। ये ब्लैंक मैप दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं नंबरिंग डाल रहा हूँ, बताना ये कौन सा एरिया है। 1 नंबर क्या है, ये झारखंड है, ठीक है, और 2 नंबर बिहार है, 3 नंबर नेपाल है, 4 नंबर भूटान है, 5 नंबर सिक्किम है, और 6 नंबर बांग्लादेश है, 7 नंबर उड़ीसा है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया, ये सब याद है, कोई दिक्कत नहीं। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, नेपाल, सिक्किम, और इसके बाद भूटान, और ये बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। अब देखना, यहां से पहली नदी जो हमको पता है कि बिहार से होते हुए ये नदी आती है, और ये मालदा फॉल्ट है, मालदा फॉल्ट से नीचे होते हुए कहाँ चली जाती है, वेस्ट बंगाल में। इसको हम क्या कहते हैं, गंगा। कैन यू टेल मी कि गंगा को वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं। गंगा को वेस्ट बंगाल में, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। हाँ, यमुना तो नहीं कहेंगे, यमुना तो अपना यमुना रिवर है। हाँ, जमुना, ठीक है, जमुना, जमुना, पद्मा, मेघना, कुछ तो कहेंगे। ठीक है, ये पहला है गंगा, ठीक है, गंगा। उसके बाद अगर हम बात करें,
तो हमें यहाँ दिखाई देगा। गंगा से हमने कहा था कि यहाँ से निकल के एक ब्रांच आती है, उस ब्रांच का क्या नाम है? हुगली। ठीक है, तो ये आती है ऐसे 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 हुगली, यहाँ चली जाती है, ये हुगली। ठीक है, हुगली। अब इसी हुगली में एक नदी और आकर के मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दामोदर। ठीक है, दामोदर। झारखंड वाले एरिया से यहाँ से आती थी और ऐसे ऐसे होकर के ये यहाँ मिल जाती है, दामोदर। ठीक है, दामोदर। और अगर बात करें तो यहाँ से छोटू सा जो सुवर्ण रेखा नदी आती है, थोड़ा सा इसमें क्रॉस कर जाती है, मतलब कि थोड़ा सा हिल के जाती है सुवर्ण रेखा यहाँ से। ठीक है, और दूसरा यहाँ से ये है हमारा तीस्ता। ठीक है, तीस्ता। तो ये सारी कुछ नदियां हैं, उनकी नदियों के बारे में याद रखना। मैं लिख देता हूँ, ये तो मेन गंगा है, गंगा के बाद हुगली, हुगली, हुगली के बाद यह है दामोदर, दामोदर। ये तो सुवर्ण रेखा थोड़ा सा घुस जाती है, सुवर्ण रेखा, और उसके बाद ये तीस्ता। ठीक है, ये कुछ 3-4 नदियां हैं नॉर्मल सी, उनको याद रखना। ठीक है, छोटी मोटी और भी नदियां हैं, बट उतना याद रखने की जरूरत नहीं। ना क्लियर है? इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मैप पर। मैंने कल बोला था कि मैप पर दिखाऊंगा, तो कुछ सेक्शन दिखा नहीं पाया था मैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। आ जाते हैं गूगल अर्थ पर और हम देख लेंगे। ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ हम एंट्री मारेंगे तो हमें दिखाई देगा। कौन हो जाए भाई, इससे लगता है लोड होने में टाइम ले रहा है क्या? यहाँ देख लेते हैं, लोड होने में टाइम लगेगा क्या? लोड होने में टाइम तो लग ही रहा है यार। चलो चलो चलो, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है वेस्ट बंगाल। हेलो, वेस्ट बंगाल दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। ये वेस्ट बंगाल है, देखो इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें तो लोड नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे हम देखा था, जैसे ये है पुरुलिया। ठीक है, एकदम लास्ट में पुरुलिया है। पुरुलिया के बाद हमने देखा था पुरुलिया, ये है दामोदर रिवर, दामोदर रिवर। और ये दामोदर रिवर जाकर के यहाँ पर किसमें मिल जाएगी? हुगली में। ठीक है, ये हुगली है, हुगली में यहीं आकर के मिल जाती है दामोदर रिवर। तो आगे देखते हैं, पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जैसे पुरुलिया, पुरुलिया के बाद हमने क्या देखा था? वर्धमान, पश्चिम वर्धमान में हमने कहा था कि ये था आसनसोल। ठीक है, ये किनारे पर है आसनसोल, आसनसोल। और यहाँ पर देखने को मिलेगा दुर्गापुर, दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए है। और यहाँ है चितरंजन। ठीक है, चितरंजन, समझ रहे? चितरंजन। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया कैसा है? इंडस्ट्रियल एरिया है, चितरंजन वगैरह। ठीक है, ओके। उसके बाद हम ऊपर गए थे तो हमें क्या देखने को मिला था? बीरभूम, बीरभूम में हमको देखना है ये शांति निकेतन ना, शांति निकेतन, तो बड़ा करना पड़ेगा, शांति निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन किसने एस्टेब्लिश किया था शांति निकेतन को? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये है दुर्गापुर, दुर्गापुर के इधर बाजू में दूसरा जो बीरभूम है, बीरभूम में हमें शांति निकेतन देखने को मिलेगा। ठीक है, शांति निकेतन। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कौन सा? मुर्शिदाबाद, है ना, मुर्शिदाबाद। चलो भाई, ये है, ये मुर्शिदाबाद।
ठीक है, मुर्शिदाबाद के बारे में सब समझ लिया था। और मुर्शिदाबाद के बाद सीधा हमने आए थे तो यहाँ हमको देखा था हुगली। आ जाओ, हुगली कहाँ चला गया हुगली। ऐसा मैप है गूगल वाले को क्या बोलूं। अपडेट होने में टाइम ले रहा है लगता है। खैर छोटू छोटू सा इसमें दिखा नहीं रहा है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अच्छा ये हल्दिया पोर्ट दिखा देता हूँ, जैसे ये हल्दिया है, ठीक है हल्दिया, तो ये वाला पोर्ट वाला सेक्शन देख लेना यहाँ पर है। अच्छा हाँ एक चीज और बताना था इसमें कि यही जो पूरा छोटा छोटा सा सब छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा दिख रहा है ना, यही सामने से एक न्यू मूरे आइलैंड मिलेगा। मैं ये बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ। न्यू मूरे आइलैंड, ये भी आइलैंड जो है इंडिया और वेस्ट बांग्लादेश के बीच में क्या है, विवादित है, डिस्प्यूटेड है। ठीक है, बांग्लादेश कहता है हमारा है, इंडिया कहता है हमारा है। तो यहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो जब कोई रहता नहीं है तो ज्यादा डिस्प्यूट तो बढ़ता नहीं है आगे। ठीक है, तो पूछेगा कि न्यू मूरे आइलैंड, न्यू मूरे आइलैंड किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो यहाँ मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ न्यू मूरे आइलैंड 14, न्यू मूरे आइलैंड, न्यू मूरे आइलैंड। अच्छा न्यू मूरे आइलैंड कौन से बे में है? यस, बे ऑफ बंगाल। अभी तो बताया ना वो इसके बीच में डिस्प्यूटेड है, इंडिया और बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था बताने के लिए। और दूसरा मैं रिवर्स के बारे में दिखा देता हूँ, बाकी लोग देख चुके हैं। जैसे ये सिलीगुड़ी वाला कॉरिडोर, यह है दार्जिलिंग, चाय बहुत फेमस है, यह है सिलीगुड़ी। ठीक है, और यहीं से ये देखेंगे तो हमको दिखेगा तीस्ता रिवर। ठीक है, ये तीस्ता रिवर। तो दार्जिलिंग की ये जो पहाड़ियां हैं, दार्जिलिंग यहीं से निकलती हैं तीस्ता रिवर, और बह करके सीधा होते हुए भारत से चली जाती है जो है बांग्लादेश में। ठीक है, और उसके बाद ये जो मालदा फॉल्ट है, मालदा एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ से नीचे से कौन आ रही है, गंगा जी। ठीक है, गंगा। और गंगा जब वेस्ट बंगाल में जाती है तो इसे कहते हैं पद्मा। ठीक है, ये पद्मा, पद्मा रिवर। ठीक है, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को वेस्ट बंगाल में कहते हैं जमुना। और जहां पर पद्मा और जमुना मिलती है वहां से एक नई नदी बनती है जिसे कहते हैं मेघना। ठीक है, तो जब मैं रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ये सारा। ठीक है, तो बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा। ठीक है, पद्मा। आगे एक यहीं से मैंने बताया कि जो मालदा फॉल्ट है, मालदा फॉल्ट से नीचे आती है हुगली रिवर, एक ब्रांच निकल के। ठीक है, ये है हुगली रिवर, यहीं से एक ब्रांच निकलती है पूरा। ठीक है, और ये हुगली रिवर नीचे जा करके फिर सीधा बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और ये दामोदर मैंने बताया था, दामोदर, दामोदर किससे आके मिल जाती है, हुगली से। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इतना ये पूरा हो गया हमारा वेस्ट बंगाल कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है सारा का सारा कंसेप्ट? ठीक है।